थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस थर्ड पार्टी की वजह से आपका संसार उजड़ चुका है। बहुत तकलीफ़ में हो, बहुत दुख में हो और जानना चाहते हो कि क्या होगा इस थर्ड पार्टी का, क्या होने वाला है इन दोनों के बीच में। और अगर ये सवाल आपके हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए शफलिंग में स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी विशेज़, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। और कार्ड्स के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आप अपने पर्सन का इमेज या जिस किसी के बारे में भी सोच कर के आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनका इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा और नाम उनका 3 बार ज़रूर रिपीट कीजिएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। पहले कुछ आपके एनर्जीज़ को चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करेंगे और फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में देखेंगे क्या चल रहा है। ओके, सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखने का, बाकी का छोड़ देना है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स हम अटेंड नहीं करते हैं, सो प्लीज़ व्हाट्सएप ही आप मैसेज आपको करना है। ओके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप लिंक को ज्वाइन कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाइए। पर हाँ, ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं। ओके, सो तभी आप हमें मैसेजेस कीजिएगा। चलिए, ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। ओके, क्या कुछ चल रहा है व्यूअर्स की लाइफ में। तो चलिए आपकी एनर्जीज़ को पहले हम चेक कर लेते हैं। फाइन, चलिए फर्स्ट कार्ड निकाल लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। सबसे पहले आपके लिए अपीयर हुई है 8 ऑफ कप्स आया है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। टावर आया है। ओके, सो आपकी एनर्जीज रीड हो रही हैं अभी। 3 ऑफ कप्स आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है। ओके, फाइन। सो देखिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पास्ट को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके खुद की पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है, जिनकी खुद की कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ ज़रूर है। ठीक है, आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो पहले भी धोखा खा चुके हैं, है ना, और अब इस रिलेशनशिप में फिर से धोखा खा रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी रही है। ठीक है, और अभी आपके पार्टनर जिस तरीके से आपके साथ चीज़ें कर रहे हैं वो आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है। या थर्ड पार्टी जब आपके लाइफ से गई थी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, उसके बाद आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं संभाला, लेकिन अब फिर से चीज़ें रिपीट हो रही हैं और आपको सेम चीज़ें ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे करके किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाते जा रहे हैं। ठीक है, आपने कोशिश की कि एक अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को एक सेकंड चांस दो। आपने कोशिश की कि आप इस रिश्ते को एक सेकंड चांस दो। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी हैप्पी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही थी, काफ़ी अच्छी लाइफ, आप दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन आपके पार्टनर के पास्ट में हो सकता है कोई ना कोई हो, या आपके पार्टनर किसी न किसी से लिंक हो जिसकी वजह से आपके और उनके रिश्तों में दूरियां आ रही हैं। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं, आपको छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आ चुका है, आपकी लाइफ में एक ब्रेकअप मोमेंट आ चुका है, जहाँ आपके पार्टनर हो सकता है आपसे दूर चले गए हों, ब्रेकअप ले लिया हो,
या फिर कई सिचुएशंस मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जहाँ पर पार्टनर ने आपको भी रखा हुआ है और थर्ड पार्टी को भी रखा हुआ है, ठीक है। और आपको ऐसा बोला गया है कि ठीक है, तुम अपने हिसाब से मैनेज करो, लेकिन मैंने तो थर्ड पार्टी के साथ ही जाना है, ठीक है। आप तो हर सिचुएशंस अलग है, हर एक की कहानी अलग अलग है। और यहाँ पर चीज़ें ना पास्ट की वजह से, या मैं ये बोलूँगी कि आपके पार्टनर के धोखे की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। आप में से कई लोग ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हो जो बहुत इनोसेंट हो, बहुत सीधे साधे हो, बहुत ही भोले भाले इंसान हो, और आप उतनी चतुराई आपको आती नहीं है जितनी थर्ड पार्टी खेलती है, या आपको उस तरीके से बात करनी नहीं आती है, या इजहार करना नहीं आता है जिस तरीके से ये थर्ड पार्टी कर पाती है। सो आप कहीं ना कहीं, आपको ऐसा लगता है कि आप ना वीक पड़ जाते हो, है ना। आप चाहते हो आपके पार्टनर के साथ वापस आना, आप चाहते हो आपके पार्टनर के साथ एक न्यू बिगनिंग करो, ठीक है। जो कुछ भी है भूल करके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, है ना। आप चाहते हो कुछ ऐसे नए रास्ते खुल जाए कि आपका पार्टनर सबको छोड़ करके, थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास आ जाए। तो रीयूनियन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप में से कई लोग यहाँ पर मुझे रीयूनियन वाले भी दिखाई दे रहे हैं। आप में से कई लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि रीयूनियन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू पार्टनर चाहते हैं। तो ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिएगा मूव ऑन या फिर न्यू पार्टनर, ठीक है। क्योंकि अब आप इस रिलेशनशिप से निकल करके अपनी लाइफ को एक सेकंड चांस देना चाहते हो, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो न्यू पार्टनर का इंतज़ार भी कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि आप इस पार्टनर को कहीं ना कहीं भूल जाना चाहते हो, ये आप डिज़र्व ही नहीं करते हो ऐसा इंसान, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और एक सेकंड चांस देना चाहते हो, एक न्यू पार्टनर की खोज में हो, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हो क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, तो चलिए इनकी एनर्जीज भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्या चल रहा है इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा आपने दुख झेला है, ठीक है। आपकी लाइफ में सेपरेशन आया है। अभी भी आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इस दुख को झेल रहे हैं, है ना। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आते हैं घर में, या आते हैं आपके आमने सामने आपके रहते हैं, पर बातचीत नहीं होती है, ठीक है। या तो उठ के दूसरी जगह चले जाते हैं, या फिर कई कई दिनों तक घर ही नहीं आते हैं। आपसे बिल्कुल कट कर लिया है, आपसे बिल्कुल अलग हो चुके हैं, ठीक है। बातचीत भी आप में से कई लोगों की बिल्कुल मुझे बंद दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पर सेल्फ अपीयर हुआ है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड देखिए यहाँ पर। ओके, चलिए पहले स्प्रेड ले लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, एंड देखो राशियाँ सारी ही यहाँ पर आ चुकी हैं। फाइन। एम्प्रेस का कार्ड आया है। ओके, एम्प्रेस का कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 2 ऑफ वॉन्ड, द मून, आइसिस, मीन राशि प्रोमिनेंटली आ गई है, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है। लास्ट कार्ड देख लेते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड। ओके, सो देखो आपके पार्टनर को ना इस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सारे चोचले कर लिए, ठीक है। जो भी इसको लगता था, क्यों इसने किया ये सब कुछ, क्योंकि इसको अपनी केयर, अपनी प्रोटेक्शन चाहिए थी, ठीक है। अपनी लाइफ में इसको चाहिए था कोई ऐसा इंसान आ जाए जो कि इसको संभाल सके, इसको इसकी लाइफ में जो भी ये चाहती है या चाहता है इसको मिल सके, या जो कुछ भी इसकी ज़िंदगी में इसको ज़रूरत है वो चीज़ें इसको मिल सके। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ इसने एक जाल फेंका, ठीक है, और अपने जाल में आपके पार्टनर को फंसाते हुए चली गई है। आपके पार्टनर ने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, और सीधा एक उन्होंने स्टेप उठा लिया, या सीधा आपके अगेंस्ट में उन्होंने स्टेप उठा करके इस थर्ड पार्टी के साथ चले गए हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर रह रहे हैं, या तो शादी कर ली है या फिर करने वाले हैं, ठीक है, या इनकी प्लानिंग में है, राइट। और कहीं ना कहीं ये और थर्ड पार्टी दोनों जने ना अभी साथ में ज़रूर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है, 2 ऑफ वॉन्ड क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि थर्ड पार्टी को अभी भी किसी का इंतज़ार है, ठीक है।
आपके पार्टनर है पास में, लेकिन स्टिल ये थर्ड पार्टी या तो किसी और से मिलती है या फिर इसको किसी ना किसी का इंतज़ार रहता है। हो सकता है किसी और के साथ कम्युनिकेशन इसका चालू हो सकता है इसकी लाइफ में कोई और भी हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर को धोखा दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की हालत मुझे ये दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर को ना अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सही गलत उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे कुछ ना कुछ गलती ज़रूर हुई है, या कुछ ऐसा ज़रूर है जो वो देख नहीं पा रहे हैं या भूल गए हैं। ठीक है, जैसी पहले चीज़ें थी, मून देखिए, तो जैसा ये पहले दिखती थी या जिस तरीके की ये थर्ड पार्टी पहले दिखाती थी, अपने को फील करवाती थी, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी ये थर्ड पार्टी धीरे धीरे करके ना रोज़ बरोज़ रोज़ अपने अपने रंग बदलती जा रही है। सो रोज़ आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी का कोई ना कोई नया रंग ज़रूर देख रहे हैं। तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो, या आप दिख ही ना नहीं रहा है आपको, क्योंकि वो उतना दिखाना चाहते नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये दिखाना चाहते हो कि नहीं वो बहुत खुश हैं, वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। देखो, आप वो चाहते हैं कि वो अपना नकली चेहरा आपको दिखाएं, वो चाहते हैं कि वो वाला चेहरा ना दिखाएं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो गिल्टी तो है ना कहीं इनको पता है कि इन्होंने गलत कर लिया, अपनी ज़िंदगी का ये फैसला उन्होंने बहुत बड़ा गलत कर लिया। लेकिन जिस तरीके से ये अपने अपने भाव छुपा रहे हैं, अपने इमोशंस छुपा रहे हैं ना, वो आप देखो किस तरीके से इनका दम घुटने लगा है, किस तरीके से इनको ऐसा लगने लगा है कि नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, है ना। सो यहाँ आपके पार्टनर जो है ना वो परेशान है ना, बट स्टिल खुद को रेजिस्ट कर रखा है, उन्होंने रोक रखा है खुद को। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है, इनको एहसास हो रहा है। ठीक है, इनको ज़रूर पहले थर्ड पार्टी के साथ एक होप रही थी, है ना, बट अभी उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर दिया है। ठीक है, पहले तो इनको बहुत ऑप्शंस दिख रहे थे, पहले तो इनको बहुत उम्मीदें दिखाई दे रही थी ना इस थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन अब नहीं चीज़ें हैं, अब चीज़ें काबू से बाहर होती जा रही हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की लाइफ में तो कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, पहले नई चीज़ें आपके पार्टनर को दिखी, लेकिन अब उनके दिल में धीरे धीरे कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं इस थर्ड पार्टी को लेकर के, है ना। डर लगने लगा है इनको अभी कि ये थर्ड पार्टी कर क्या रही है, किससे मिलती है, किसको देखती है, किससे बातचीत चलती रहती है, या फिर आपके पार्टनर के साथ उतना टाइम स्पेंड अब नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था, या फिर चीज़ें पहले जैसी नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये भी हर घड़ी उस चीज़ को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे इनको ये समझ में आ रहा है कि ये तो कुछ और ही चल रहा है ना। और वो जो एक खुशी सोच करके गए थे वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस खुशी तो है ही नहीं, चली ही गई है कहीं ना कहीं दूर से दूर दूर। मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे ये थर्ड पार्टी, और चीज़ें इसके दिमाग में ना अपने लिए ही सेल्फिश बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। नेगेटिविटी डालती रहती है दूसरों के ऊपर, कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है, फिजिकली अट्रैक्ट करने की कोशिश करती रहती है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रगल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये उतना खुश नहीं है, ठीक है, जितना दिखा रहे हैं या दिखा रहे थे। डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक सेकेंड, है ना, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, है ना। और देखते हैं अभी क्या चल रहा है। अभी काफ़ी देखो कनेक्टेड थर्ड पार्टी के साथ रहने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रेशर फील कर रहे हैं। ओके, कन्फ्यूजन्स ही कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं इनकी लाइफ में, साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी ये थर्ड पार्टी को। ठीक है, अब देखते हैं और क्या होने वाला है। ब्रोकन फील कर रहे हैं, राइट, एम्परर देखो। ठीक है, सो बहुत जल्द कोई डिसीजन ये लेने वाले हैं, राइट, बहुत जल्द यहाँ पर इनका ईगो हर्ट होने वाला है। ठीक है, चीज़ें अब इनके ईगो पे आ चुकी है, चीज़ें अब इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ चुकी हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इनकी लाइफ में चल रहा है, बहुत ऑब्स्टिकल्स आ चुके हैं इनके और थर्ड पार्टी के बीच में। बहुत ऐसा इनको लगने लगा है यार ये तो गड्ढे, स्पीड ब्रेकर, बहुत कुछ है इस जर्नी में। और जो चीज़ें पहले एक बहुत स्मूथ सड़क दिखाई दे रही थी ना कि बढ़िया रास्ता है, बढ़िया चलेंगे दोनों, है ना, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े हैं वैसे वैसे इनको समझ में आ रहा है कि अरे यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, गड्ढे हैं जिसमें कि ये गिरने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड देखो,
पहले हो सकता है इन्होंने ना देखा हो, इग्नोर करने की कोशिश की हो, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं। अब देखो क्लैरिटी मिल रही है इनको, हर्मिट का कार्ड आ गया। ओके, सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर निकल करके आई है राशि वर्गो कन्या राशि। सो अब देखिए इनको समझ आ रही है, एंड एरीज मेष राशि भी आ गई थी। ओके, सो अब ये बहुत जल्द ना कोई एक्शन लेने वाले हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर। अब ये सिचुएशन का चार्ज अब ये खुद हैंडल करने वाले हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे करके इनको चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, रोशनी में देखो, रोशनी में आ रहा है अब इनका दिमाग, धीरे धीरे बादल छट रहे हैं इनके दिमाग से इस थर्ड पार्टी के प्यार के। सो डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड यही बता रहा है कि अब बहुत जल्द ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन की डेथ होने वाली है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म की तरफ जा रही है, और ये चीज़ें एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाती हुई भी दिखाई दे रही हैं। आप में से अगर न्यू रीयूनियन वाले लोग हैं तो आपके पार्टनर ज़रूर यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल करके आपके पास बहुत जल्द लौटने वाले हैं। और अगर आप लोग आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, अब चाहिए ही नहीं ये पार्टनर, तो भी आपके लिए ये खुशखबरी है कि जो आपके साथ हुआ, जो आपके साथ किया, उसका कर्मा इन दोनों को ज़रूर मिल रहा है। कर्मा इनको बहुत बुरा भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में भी सेपरेशन आ रहा है। थर्ड पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं एक्चुअली, देखो आपके पार्टनर से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका पैसा एक टारगेट रहा है थर्ड पार्टी का, और अब आपके पार्टनर को भी इंतज़ार है ये थर्ड पार्टी ख़त्म करने का। एस ऑफ कप्स, ओके फाइन। सो जितने भी लोग यहाँ पर रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं लौट करके। उनको उनकी गलतियों का एहसास मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो अभी बिल्कुल भी यहाँ पर खुश नहीं है और आपको मिस कर रहे हैं। रिग्रेट हो रहा है इनको कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। ठीक है, आपको याद करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इमोशनल भी हो रहे हैं यहाँ पे, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं अभी छिपा रखा है इन्होंने, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ओके, सो मजबूरियों की वजह से भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि खुश रहने की या मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं और परेशान भी हैं। सो इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो भी मैनिपुलेशंस कर रही है, जो भी कुछ इनकी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रही है, वो अब धीरे धीरे आपके पार्टनर को समझ में आता जा रहा है। सो बहुत जल्द इनका सेपरेशन आता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, है ना। लाइक कीजिएगा, हमें इंस्पिरेशन मिलती है आगे बढ़ने के लिए और अच्छी रीडिंग्स बनाने के लिए। शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। तो चलिए, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।